अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 के तलबा। क्या आप क्लास 9 के पीके बोर्ड के इंग्लिश इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये लेक्चर ख़ास तौर पर आप ही के लिए है। यूनिट 5 मिसाकी मदीना बोर्ड इम्तिहान के लिए निहायत अहम सबक है। हर साल बहुत से तलबा सिर्फ जवाबात रट लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर की नज़र में अहम अल्फाज और नुकात भूल जाने की वजह से नंबर खो देते हैं। आज के इस लेक्चर में हम मशक के तमाम अहम सवालात, एग्जामिनर के मयार के मुताबिक जवाबात, आसान याद रखने की तरकीबें और ऐसे इम्तिहानी मशवरे सीखेंगे जो आपको बेहतर और मुकम्मल जवाब लिखने में मदद देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको सिर्फ 30 सेकंड में पूरे सबक का रिवीजन करने का एक आसान और मौसर तरकीब भी बताएंगे, जो इम्तिहान से पहले आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने नासिर लर्निंग कोर्स स्टूडियो में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश के पीके बोर्ड के यूनिट नंबर 5 मिसाकी मदीना का मुताला करेंगे। एज ऑलवेज वी विल लर्न the board answer, a simple explanation, examiner's tip, and the important keywords you should use in your exam. Let's begin. Question 1. Why did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam abolish the tribal distinction in Medina? Answer. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam abolished the tribal distinction in Medina to create unity, harmony, and cooperation among all communities. He wanted people to live together peacefully and work together for the establishment of an Islamic state. Simple explanation. इस्लाम से पहले लोग मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे। हर कबीला अपने आप को दूसरे से अलग और बरतर समझता था, जिसकी वजह से अक्सर इख्तलाफात और लड़ाइयाँ होती रहती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइली तकसीम को ख़त्म करके तमाम लोगों को इत्तेहाद, भाईचारे और अमन की बुनियाद पर एक मुत्तहिद और पुरअमन मुआशरा बनाया। एग्जामिनर टिप: राइट बोथ पर्पसेस, यूनिटी among the people, peaceful establishment of the Islamic state. Missing either point may reduce your marks. अजीज तलबा, अब अगला सवाल बहुत मुख्तसर है, लेकिन एक अहम साल भूल जाने की वजह से बहुत से तलबा अपने नंबर खो देते हैं, इसलिए इस नुक्ते को अच्छी तरह याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2. What did the UN adopted unanimously? Answer. The United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Simple explanation. अक़वाम मुत्तहिदा ने एक ऐसी दस्तावेज मंजूर की जिसका मकसद दुनिया भर के तमाम इंसानों के बुनियादी हकूक और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ताकि हर शख्स के साथ इंसाफ, बराबरी और इज़्ज़त के साथ बर्ताव किया जाए। एग्जामिनर्स टिप: ऑलवेज राइट United Nations Universal Declaration of Human Rights 1948. Don't write only human rights. Quick quiz. In which year was the Universal Declaration of Human Rights adopted? आगे बढ़ने से पहले कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। Question number 3. How do we know that Islam is the protector of human rights? Answer. We know that Islam is the protector of human rights because the principles of Medina Charter, such as equality, religious freedom, justice, and protection of the oppressed, were later included in the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations. Simple explanation. अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर मंजूर किए जाने से बहुत पहले इस्लाम ने मिसाक मदीना के ज़रिए इन बुनियादी असूलों को अमली शक्ल दे दी थी। इस मिसाक में इंसाफ, बराबरी, मजहबी आज़ादी, बाहिमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहिमी जैसे हकूक़ वाज़े तौर पर बयान किए गए थे, जो आज भी इंसानी हकूक़ की बुनियाद समझे जाते हैं। एग्जामिनर्स टिप: मेंशन द कनेक्शन बिटवीन Medina Charter, Universal Declaration of Human Rights. This comparison helps secure full marks. तलबाए अजीज़, अगला सवाल हरगिज़ मत छोड़ें। ये सवाल अक्सर इम्तिहान में इसलिए पूछा जाता है कि इससे मालूम होता है आपने रवादारी का मफहूम वाकई समझा है या सिर्फ इसे याद किया है, इसलिए इस सवाल को खास तवज्जो से समझें। क्वेश्चन नंबर 4. Define tolerance and give examples from the text.
Answer. Tolerance means respecting the beliefs, opinions, and the rights of others, even if they are different from our own. In the Medina Charter, Muslims, Jews, and other communities were free to follow their own religions and performs their religious ceremonies perfectly. Simple explanation. रवादारी का मतलब है दूसरों के अकायद, ख्यालात, मजहब या तर्ज जिंदगी का एहतराम करना, चाहे वो हमसे मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। यानी इख्तलाफ के बावजूद मोहब्बत, बर्दाश्त और एहतराम के साथ मिलजुल कर रहना ही रवादारी कहलाता है। Examiners tip: always include definition, at least one example from the lesson. Question number 5. We must always honor our words. Why? Answer. We must always honor our words because it builds trust, strengthens relationships, and promotes peace and justice in society. Keeping promises is an important Islamic value and helps maintain harmony among people. Simple explanation. जब हम अपने वादे पूरे करते हैं तो लोगों का हम पर एतमाद बढ़ता है। एतमाद ही खानदान, स्कूल और पूरे मुआशरे के मजबूत और मुतहिद बनाता है। इसलिए इस्लाम में वादा पूरे करने की बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। Examiners tip: don't write only one reason. Mention at least two, such as trust, peace, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। तलबाए अजीज, अब सिर्फ एक सवाल बाकी रह गया है और ये दूसरे सवालात से मुख्तलिफ है क्योंकि इसका जवाब आप अपनी राय और तजर्बे की रोशनी में लिखेंगे। आए देखते हैं कि इस सवाल का जवाब इम्तिहान में मुकम्मल नंबर हासिल करने वाले अंदाज में कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6. राइट एन अकाउंट ऑफ एन एक्ट ऑफ टॉलरेंस you have shown or seen. Answer. One day I saw a new student in my classroom who belonged to a different community. Some students ignored him, but I welcomed him, helped him find his classroom, and shared my books with him. He felt happy and soon became friends with everyone. This experience taught me that tolerance and kindness create harmony among people. Simple explanation. लोगों के मजहब, ज़ात, ज़बान या पस मंज़र को देखे बगैर उनकी मदद करना और उनका एहतराम करना ही रवादारी की हकीकी मिसाल है। ऐसा रवैया मोहब्बत, भाईचारे, इत्तेहाद और पुरअमन मुआशरे को फ़रोग़ देता है। एग्जामिनर्स टिप: राइट योर आंसर इन दिस ऑर्डर: सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट, lesson, learn. This structure makes your answer clear and well organized. Let's revise the entire lesson quickly. Question number 1. Remember: unity, harmony, cooperation, Islamic State. Question number 2. Remember: United Nations, 1948, Universal Declarations of Human Rights. Question number 3. Remember: Medina Charter, human rights, equality, justice. Question number 4. Remember: tolerance is equal to respect plus religious freedom. Question number 5. Remember: trust, honesty, peace, justice. Question number 6. Remember: situation, action, result, lesson. Before your paper, use the important keywords naturally in your answers. Don't skip examiner tips. They often make the difference between average and full mark answers. Keep long answers well organized. Support moral questions with more than one reason. For personal experience questions, follow the sequence: situation, action, result, लेसन। अगर आज के इस लेक्चर से आपकी इम्तिहान की तैयारी में मदद मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तमाम 6 सवालात की रिवीजन मुकम्मल करने के बाद कमेंट्स में लिखें द मदीना चार्टर कंप्लीटेड और इस लेक्चर को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कि पीके बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अगली लेक्चर या वीडियो में हम क्लास 9 के इंग्लिश सिलेबस के एक और अहम सबक का आगाज़ करेंगे। तब तक दिल लगाकर पढ़ते रहें, बाकायदगी से रिवीजन करते रहें और अपने इम्तिहान की भरपूर तैयारी जारी रखें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको इम्तिहान में बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। वस्सलाम।